मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। इससे पहले हमने अपने ई कंटेंट में सामाजिक अनुसंधान के बारे में जाना। सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसके उद्देश्य क्या हैं। इन सब चीज़ों को जानने के बाद आज हम चलते हैं सामाजिक अनुसंधान का महत्व, इसकी उपयोगिता, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान के महत्व में सबसे पहला इसका महत्व है अज्ञानता का निवारण। सामाजिक अनुसंधान अज्ञानता को दूर करके हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर भी उन्मुख करता है। अज्ञानता चूँकि समस्याओं को जन्म देती है, इससे अनेक अंधविश्वास, भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं। अतः यदि इनका निवारण करना है तो हमें सामाजिक अनुसंधान के द्वारा बताए गए मार्ग की ओर चलना होगा। जैसे भारत में अनेक समस्याएं हैं। सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, प्रांतीयता, अस्पृश्यता आदि का निवारण सामाजिक अनुसंधान द्वारा अज्ञानता को दूर करके ही किया जा सकता है, और इस अज्ञानता को हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अगला महत्व है ज्ञान में वृद्धि। सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कार्य नवीन जानकारी अथवा ज्ञान की खोज करना है। इसके द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति करके अनेक सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक, संपत्ति संबंधी कानून बनते हैं। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज में अनेक कुरीतियाँ, अनेक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि से मुक्ति दिलाई जाती है। इसने मानव का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगला महत्व है समस्याओं का समाधान। सामाजिक अनुसंधान ने अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं का निष्पक्ष समाधान प्रस्तुत किया है। आज अनेक सामाजिक समस्याएं जैसे मद्यपान, व्यसन, बाल अपराध, अनुशासनहीनता, दहेज, बाल विवाह, भ्रष्टाचार आदि देश की प्रगति में बाधक हो रहे हैं। यदि इनका सही समाधान जानना है तो सामाजिक अनुसंधान ही इसमें अपनी सर्वाधियोगिता दे सकता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक चरणों द्वारा आयोजित किया जाता है। अतः हम इसके द्वारा प्रमाणित और विश्वसनीय जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और समस्याओं का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। अगली इसका महत्व है कल्याण कार्य, वेलफेयर एक्टिविटीज़। पिछड़ी जाति के लोगों, जनजातीय समुदायों, अयोग्य व्यक्तियों व असमर्थों की स्थिति को सुधारना आज देश की प्रमुख एक महत्वपूर्ण बात बन गया है, या हम कह सकते हैं एक प्रमुख कर्तव्य बन गया है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम सही प्लानिंग से चलें, हमारे पास उचित योजनाओं का निर्माण हो। हमें उनकी आवश्यकताओं को, समस्याओं को जानना होगा। अतः इसके लिए आवश्यक है कि हम सामाजिक अनुसंधान, जो कि समाज, पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, स्रोतों, परिस्थितियों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित हमें जानकारी देता है, हम उसकी ओर रुख करें और साथ ही साथ समाज में कल्याण कार्यों में अपना योगदान दें। अगला इसका महत्व है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संगठन और व्यवस्था से संबंधित अनेक कारकों, तत्वों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करता है। सामाजिक अव्यवस्थाओं के कारणों का भी पता यही लगाता है।
सामाजिक अनुसंधान द्वारा बताए तथा खोजे गए कारकों पर नियंत्रण करके सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। समाज में संघर्ष, विघटन, असंतुलन, अव्यवस्था आदि के कारणों का अनुसंधान द्वारा पता चल जाने से हम समय रहते इन सब पर काबू पा सकते हैं। इसका अगला महत्व है प्रशासन में उपयोगी, यूजफुल इन एडमिनिस्ट्रेशन। गुडेहार्ट ने बताया है कि सामाजिक अनुसंधान अधिकारियों को प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में एक अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। सामाजिक अनुसंधान उन्हें प्रशासन से संबंधित अनेक जानकारियां देता है। मैक्स वेबर ने अध्ययन करके अनेक जानकारियां अच्छे प्रशासन के बारे में आदर्श नौकरशाही प्रारूप के अंतर्गत दी। उन्होंने प्रशासन की कार्यकुशलता, उत्पादकता, श्रम विभाजन आदि में अनुसंधान नवीन जानकारियां देकर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा अगला महत्व है समाज सुधार। सामाजिक अनुसंधान समाज सुधार में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम जानते हैं कि समाज सुधारक समाज को सुधारना चाहते हैं तो उनके लिए किसी भी समस्या से संबंधित ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक अनुसंधान उन्हें संबंधित ज्ञान देकर अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है। इन सूचनाओं के सहायता से समाज सुधारक समस्या की गहनता तथा कारणों से अवगत हो जाते हैं और सुधार कार्यों में जुट जाते हैं। अगला महत्व है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं से संबंधित कारकों का कारण प्रभाव का अध्ययन करके हमारे सामने परिणाम को प्रस्तुत करते हैं। यह हमें बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से कारक क्या क्या परिणाम प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान भविष्य में समाज से संबंधित सामाजिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन सामाजिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर हम समाज में संतुलन बनाए रखने में और समय रहते कार्यवाही करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। इसका अगला महत्व है विज्ञानों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज। विभिन्न विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, प्रशासन शास्त्र आदि परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये सभी विज्ञान समाज का के किसी न किसी पक्ष का अपने अपने परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान द्वारा नए नए तथ्यों, अवधारणाओं, अध्ययन प्रविधियों तथा सिद्धांतों की खोज का लाभ ये सभी समाज विज्ञान उठाते हैं और अपना विकास करते हैं। इस प्रकार हमने सामाजिक अनुसंधान के महत्व के बारे में जाना। अतः इन सब महत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व अनेक प्रकार से है। यह मानव समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करके हमें अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाते हैं। समाज की संरचना, कार्यों, संगठनों, समस्याओं आदि का हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। साथ ही इस ज्ञान का उपयोग समाज के विकास की योजनाओं को बनाए रखने में किया जाता है। समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब का ज्ञान सामाजिक अनुसंधान हमें समय समय पर देते रहते हैं। इनकी सहायता से समाज में विकास की अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई जा सकती है और लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील, कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष तथा सामंतवादी
देश के लिए सामाजिक अनुसंधान विशेष महत्व रखता है। इसके द्वारा देश की अनेक समस्याओं, सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सांप्रदायिक झगड़े, अस्पृश्यता, जाति प्रथा आदि के कारणों की जानकारी इस अनुसंधान के द्वारा प्राप्त करके समाधान की योजनाएं बनाकर तीव्र गति से विकास, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। तो ये आज हमने सामाजिक अनुसंधान के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।